अच्छा भैया, हम अब रूम से निकल रहे हैं और रूम से निकलते हुए रूम को अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ रह ना जाए। तो लेट्स मूव। चल भाई कार्ड निकाल लें, आ जाओ। अच्छा, तो आज हम जा रहे हैं टैक्सिम स्क्वायर और ये हमारा वहाँ पर आखिरी दिन था। अभी कुछ लास्ट मिनट्स में कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी दूसरों को देने के लिए, वो लेने जा रहे हैं हम। कि ज़ाहिर है वो सारे फिर जब वापस आओ तो कहते हैं कुछ लेके आए कि नहीं लेके आए। अभी करंटली हम जिस एरिया में थे इसका नाम था फातेह, और पहले हमने सोचा कि मनी एक्सचेंज करवा लें क्योंकि हमारे पास जो एक्सचेंज मनी थी वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, मनी एक्सचेंजेस के पास आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आपके पास नोट होगा, लाइक 200 अगर कन्वर्ट कराना है आपने किसी भी करेंसी से, लाइक सऊदी रियाल से करा रहे हैं, डॉलर से करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, वो आपको वापस चेंज नहीं देते। मतलब वो कहते हैं कि जितना नोट दिया वही कन्वर्ट करेंगे। 500 का नोट है, अगर आपके पास 100 का नोट है तो आपको वही पकड़ाना पड़ेगा और वो वापस नहीं करेगा, वो उस पूरे को कन्वर्ट करके देते हैं। ऐसा मोस्टली यहाँ पे नोट किया मैंने। ओके ओके, फदील। ओके, वी आर हेयर एट फदील शॉप और ये हमें बैग बेच रहे हैं। ये वाला मैं कल लेके गया था इनके कज़न से, उसका नाम कोको था, उसने हमें बड़ा अच्छा डिस्काउंट दिया था। तो ये कहते हैं कि मैं आपकी पिक्चर लेके उसे भेजूँगा तो वो जितना डिस्काउंट कहेगा मैं दे दूँगा। अभी ऐसा हो रहा है कि ये थोड़े से महंगे दे रहे हैं हमें क्योंकि वो जो गोको भाई हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। तो अभी हम इन्हें कह रहे हैं कि डिस्काउंट दे दो ताकि हम लेके जाएं जितने का हम कह रहे हैं। लास्ट में जितने का दिया था 160 का बेसिकली उन्होंने हमें लास्ट दिया था। उनको आने में 2 घंटे लगेंगे और अब 2 घंटे यहाँ खड़े होकर उनका इंतजार तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। I see. Right. I will. बेसिकली ना जो कल मैं बैग लेके गया था वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था। ये वाला शायद थोड़ा बड़ा था इसलिए इसका ये रेट ज़्यादा मांग रहे थे। ये 200 डिमांड कर रहे थे और मैं इन्हें अराउंड 160 ही देना चाह रहा था क्योंकि शाप इनके कज़न की थी, इसलिए ये व्हाट्सएप पे अपने कज़न के साथ डील स्ट्राइक कर रहे थे कि इनको बैग कितने का देना है। तो मैंने इनसे कहा लाइक मोबाइल मुझे दे, मैं बात करता हूँ। इंग्लिश किधर है? इंग्लिश, नो इंग्लिश। You can write English. If it's possible, I'm not going to say no to you. Normally, I never give these bags less than 200 Turkish lira. You know me, and you know what I'm telling about your country and your country people. Jive Pakistan, bro. If it's possible, I will never going to talk about for 10, 20 Turkish lira. एक मिनट सर। सो यू आर गिविंग अस फॉर 160 ईच ना, राइट? 175। 170। फिर मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया। 170 देखा आ गया 170 पे। सर लव यू लिख। तो ये बैग उन्होंने हमें अराउंड 170 दिया। तो हम 2 बैग ले रहे थे तो टोटल मिला कर मैंने 60 ले रहा बचा लिए। लो अभी गोकू भाई को हमने 170 में मना लिया फाइनली। वो कह रहा मैं 200 से नीचे देता ही नहीं, मुझे मर्जी कर लो। ठीक है, ये मेरी फाइनल प्राइस होती है इन बैग्स के लिए, लेकिन फिर भी हमने उनको मना लिया, क्या करें। ओके ओके। तो ये इनकी शॉप है, यहाँ पे रेट अच्छे हैं और इनकी बैग्स की क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पे। तो अगर आपने लेना हो तो यहाँ से ज़रूर ले लें, अच्छा रेट देते हैं। 170। बाय बाय गुले गुले, बेसिकली गुले गुले। लो भी हम जा रहे हैं फिर ज्वेलरी तो लेने कोई। फिर थोड़ी देर हम इसी बाज़ार में इर्द गिर्द घूमते रहे, कुछ चीज़ें वगैरह देखी, कुछ चीज़ें ख़रीदी। उसके बाद हमने वहाँ से एक टैक्सी बुक करवाई और टैक्सी बुक करवा कर हम निकले टैक्सिम स्क्वायर के लिए। ये भाई हम आ गए हैं टैक्सिम स्क्वायर में। खुशकेल। उसके बाद हमने जब इर्द गिर्द देखना शुरू किया कि यहाँ पर वो शॉपिंग वाली शॉप्स किधर हैं, तो हमें कोई ख़ास शॉप्स नहीं नज़र आई। कुछ रैंडम आम सी शॉप जो हर जगह पे होती हैं उस टाइप की शॉप्स नज़र आई, लेकिन वो जो शॉपिंग वाला एक माहौल था वो ना मिले। हम कुछ शॉप्स के अंदर भी गए, उनसे भी पूछा कि यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह और हैं या किधर हैं,
तो मोस्टली ने हमें कहा कि बस यहाँ पे सारी शॉप्स ही हैं, देख लो आप। हम काफ़ी देर वहाँ पर घूमते रहे, इर्द गिर्द देखा, आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं है, ना शॉपिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। ये तो एक रेगुलर से बाज़ार की लुक भी नहीं है। यहाँ पर हमें एहसास होना शुरू हुआ कि शायद इससे बेहतर बाज़ार तो वो पहले वाला बाज़ार ही था। फिर काफ़ी सारे लोगों की राय लेने के बाद जो एक डायरेक्शन फ़ाइनल हुई, हम उस तरफ चल पड़े और इस बार हम ठीक जगह पर थे। फाइनली हमें वो जगह मिल गई थी जहाँ पर लोग ही लोग थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स थे। और ये वो दूसरा बंदा जिसका वो फेमस स्माइली शेफ। अब जल्दी से यहाँ पर जो शॉप्स हैं हम उनको देखेंगे और उन पर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी क्या कीमत है उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। ये कोई बच्चों के बैग वगैरह हैं, 40 लिरा के अराउंड थे ये लोग। 29 लिरा की शर्ट है, ये स्वेट शर्ट है, चीज़ मज़े की है, 29 की है। अब ये एक स्वेट शर्ट थी तो इसकी क्वालिटी उस लिहाज से काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। ये पाकिस्तानी 900 और ये 30 लिरा की थी। ये 34 लिरा की टी शर्ट्स लगी हैं। और अगर हम शॉप में आगे जाएं तो आप देख सकते हैं 29 लिरा, 30 लिरा, 50 लिरा, 60 लिरा, इसी रेंज में ज़्यादातर चीज़ें थी। मैक्सिमम को जा रही थी तो वो 100 प्लस जा रही थी, लाइक 90 या 110 तक। मोस्टली जो उनकी क्वालिटी थी वो जिस तरह पाकिस्तान में क्वालिटी होती है कपड़ों की वैसी ही थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी भी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी थी। ये एक ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी जो थी मोस्टली वो आर्टिफिशियल थी ऑब्वियसली। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो प्राइस रेंज थी वो ऑलमोस्ट 5 लिरा से लेके 30 लिरा में एक चीज़ कोई भी मिल रही थी। ये वहाँ पे कोई एक ब्रांडेड स्टोर लग रहा था और यहाँ पर जो प्राइसेस थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। ये वाला जो फ्लोर है ये गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड था और जो शूटिंग थी इधर वो थोड़ी मॉडर्न लग रही थी। और प्राइसेस आप देख सकते हैं 39 लिरा में चीज़ अवेलेबल थी। ये कुछ जैकेट्स हैं, ये 179 लिरा में अवेलेबल है। 59 की शर्ट। अब वहाँ में फिरते फिरते रात हो गई थी और हमें भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो हम सोच रहे थे वापस चले जाएं, लेकिन मेरा दिल था एक टूर कंप्लीट कर ही लें। ये कोई बच्चों का एरिया है, यहाँ पर बच्चों की चीज़ें हैं जो 29 लिरा टू 70 लिरा में रेंज कर रहे हैं। यहाँ पे उनके बैग्स थे, उनके शूज़ थे। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी बड़ी रेंज थी शूज़ की। टैक्सिम स्क्वायर में एक चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग थी कि बंदा क्या ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी चीज़ों की कि बंदे को समझ नहीं आती क्या ले और क्या ना ले। और उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत नॉर्मल थी। ये एक बैग्स वाली शॉप है, यहाँ पे हर तरह का बैग था, ट्रैवल बैग से लेके हैंडी बैग और लेडीज़ के बैग, मैन वॉलेट्स और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब मीडियम क्वालिटी की थी और इनकी प्राइस भी उसी लिहाज से मीडियम सी थी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे ये, और ये बेसिकली जिस तरह की चाइना बिल्ड होती है उस टाइप की चीज़ें थी यहाँ पे सारी। अब क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमने वापस भी जाना था, लोग काफ़ी कम हो गए थे इस टाइम। ये अराउंड 8 बजे का टाइम था। हाँ, ये टैक्सीम स्क्वायर जो है वो बंद हो गया ऑलमोस्ट। शॉप्स क्लोज हो गई हैं, जैसे कि नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी हद तक क्लोज हो गई हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है और अब बस वापस होटल जाना है। अच्छा, टैक्सीज़ के बारे में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि यूजुअली ये नाइट वाले टाइम में टैक्सी वाले आपको ऑफ़र करते हैं एक फ़िक्स प्राइस कि हमें आप एक फ़िक्स प्राइस दें, हम आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ आएंगे। अब टैक्सिम स्क्वायर से वो हमारे होटल तक हमसे 75 लिरा डिमांड कर रहे थे। अच्छा, अभी हमारा ना उधर से बना है तकरीबन 30 लिरा, मतलब 28 लिरा कुछ बना है, लेकिन जब हम वहाँ खड़े थे वो कहते हैं मीटर ऑफ कर लो तो 75 लिरा फिक्स कहते थे। वो कंपनी बंद होगी और 75 लिरा फिक्स, लेकिन हमने मीटर टैक्सी में आए हैं तो हमारा सिर्फ 28 लिरा बना है। तो जो आपको फिक्स रेट दे रहे होते हैं वो अच्छा नहीं होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां,
कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहाँ, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं। तो ये था भाई इस्तांबुल का सफ़र और टर्की में बहुत मज़ा आया। अब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मैं भी कोशिश करूँगा अपना ख्याल रखूँ। अल्लाह हाफ़िज़।